सांस लिया, छोड़ा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज करना है। हाँ, पहले एक्सरसाइज गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है, सांस को लेना है। 10 मिनट की एक्सरसाइज है ऐसा। हाँ, दूसरी एक्सरसाइज ऐसा, तीसरी ऐसा, चौथी ऐसा, ये देखो पांचवी ऐसा, छठी ऐसा, कान की एक्सरसाइज। कान में सिर्फ उंगली डालना है ऐसा। बीमार आदमी भी कर सकते नहीं। हाँ, नेक्स्ट अभ्यास ये जबड़ों का एक्सरसाइज ऐसा, दांत के लिए और जबड़ों के लिए और चेहरा सुंदर बनाने के लिए ऐसा। यार आप बोलेंगे सर आपका कैसा नहीं, बुढ़े तो बुढ़े हैं, 42 साल ये है, हमारी तो अभी ऐसा ही था, लेकिन 18 साल भी ऐसे था, अभी चेहरा उतरने नहीं दिया, क्योंकि जो योग करता है चेहरा सेम रहता है। आप योग तो करोगे 100 साल तक भी रहोगे ऐसे ही रहोगे, नहीं ना धुरिया नहीं, डार्क सर्कल नहीं। नेक्स्ट ऐसा, हाथ ऐसा आगे करो और ऐसा करना, हाथ आगे करो, इसलिए तो हाथ आगे करना, आपने दूसरे को नहीं दिखाना है। ये देखो, जब इंस्ट्रक्टर बनोगे तब आपने हाथ ऐसा करना है, शर्माना नहीं। ये जबड़ों की एक्सरसाइज। नेक्स्ट ऐसा, ये हो गए। अब आंखों की एक्सरसाइज बच गई ऐसा। हाँ, सामने देखना है, नाखून को देखना है सामने। हाँ, फिर ऊपर, फिर नीचे, या से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 16 एक्सरसाइज हो गई। कितना? 16। इसके अलग अलग प्रकार, 3 प्रकार की एक्सरसाइज। आंखों की, कानों की 2 प्रकार है, जबड़ों की 4 प्रकार है। उसके बाद ब्रेन की 5 एक्सरसाइज। अब ये कपोल शक्ति विकास एक बार करो, ये सभी करना है अपने 8-10 बार। चेहरा भी अच्छा रहता है, ऐसा करो। मुंह से सांस भरना है, गर्दन को नीचे झुकाना है, गर्दन को आगे करना है, दाहिने नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं से सांस छोड़ना है। ये प्रक्रिया है, देखो। ये इतनी एक्सरसाइज किया कभी आपने? करो चेहरे पर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज। 4 एक्सरसाइज ध्यान रखना। कोई ऐसा गर्दन घुमाता है, कोई ऐसा करता है, ये किसी खाते में नहीं है। ये जो पहली एक्सरसाइज, हाँ, अप डाउन, सांस को भरना है, पीछे ले जाना है गर्दन, सांसों को छोड़ते हुए आगे। हाँ, 1 2 3 4। पता लग गया? पहली एक्सरसाइज। दूसरी 1 2 3 4। ये दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज ये 1 2 3 4 3। और चौथी देखो, सांस को भरना है, 180 डिग्री लेके आना है गर्दन को, और सांसों को छोड़ते हुए 360 डिग्री पे वापस आना है। ये देखो, यहाँ से पीछे गए और ये से वापस, ऐसा। ये 4 एक्सरसाइज गर्दन की। दूसरे में करना नहीं आया, इसमें 1-2 करो, लेकिन करो। गर्दन की जॉइंट खुल जाएंगे और फिजिकल फिट हो जाएगा आपका। अब कंधों की एक्सरसाइज, ऐसा सांस को भरना है और कंधों को आप ऐसा। अब यहाँ से ऐसा, एक साथ एक एक्सरसाइज दिया, एक बार घुमाया, फिर सांस छोड़ा, फिर सांस लिया, फिर ऐसा। अब नेक्स्ट विकास, ऐसा पूर्ण भुजाओं के लिए, ऐसा। ये सांसों को भरना है, सांसों को भर दिया, ऊपर गए, सांसों को छोड़ा, 1 2 3। ये पूरे हाथ है। नेक्स्ट ऐसा, सांस भरना है, लास्ट में ऐसा छोड़ना है। सांसों को भरो, अरे यार छोड़ो, और खाली हम ऐसा ऐसा। इससे बड़ा तो कुछ होने वाला, लेकिन नुस्खा बताओ इसमें क्या होता है। जैसे हम घुमाते खाली ऐसा घुमाना है, तो इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से जो कम हो जाता है, क्योंकि ये सांसों के साथ नहीं। हमने क्या करना है, सांसों को भरना है और ब्लड को सुचारू करना है, घुमाना है ब्लड को अंदर। तो यहाँ जितने भी जॉइंट है, जॉइंट भी खुल जाएगा और वहाँ पहुंच जाएगा। सांस भरा है, अभी सांस छोड़ा, पता लग गया। नेक्स्ट पुणे का सांसों को बना है, ये वाला है, इसका नाम है कोनी शक्ति। अब ये कर कोनी शक्ति विकास का, ऐसा। अभी ये ऐसा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आता है नंबर उंगलियों का। ये उंगली शक्ति विकास भाग 1, ये भाग 2 में पूर्ण पहुंची, और भाग 3 में ऐसा। ये ऐसा अपनी तरफ सांस भरना है, अपनी तरफ खींचना है, ट्विस्ट करना है हाथों का, ऐसा। ये ऐसा करो। ये रोज पीटी से पहले करो, रोज ये ऐसा।
ये अब कोई मैट नहीं है हमारे पास, इसलिए खाली सूक्ष्म व्यायाम। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो कम से कम करो रोज आधा घंटा। पीटी से पहले पहले ये नेक्स्ट ये ऐसा एक एक हाथ, हाँ दूसरा हाथ, दोनों सांस को भरना है, सांस को भर दिया और दोनों हाथ ऊपर। अभी इसका दो सांस को भर दिया, ये ऐसा छाती पे। अब पेट की 3 एक्सरसाइज, मधुली सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर। अब मधुली दाहिने हाथ दाहिने घुटने पर, बाएं हाथ कमर पर। नेक्स्ट दक्षिण नोली, कमर की 5 एक्सरसाइज। कितने? 5 एक्सरसाइज कमर की। पहली एक्सरसाइज ये थोड़ा पीछे जाना है, ज्यादा नहीं जाना है पीछे, और फिर आगे। और दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसा रखते हैं, देखो हाथ को ऐसा, हाँ सांसों को भरना है और पीछे गई। अब तीसरी एक्सरसाइज में पाँव के अंदर थोड़ा गैप रखना है। कटी का सब भाग 3, क्या नाम है इसका? कटी यानी कमर, कमर को कटी बोलते हैं संस्कृत। या ऐसा, ये ऐसा। अब नेक्स्ट ऐसा, ये देखो ये एक्सरसाइज करना है, उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई सिखाने वाला नहीं, तभी आपने खुद ही करना कि यहाँ ऐसा ऐसा करो, इधर एक बार इधर और एक बार इधर। ये सारी मिली जुली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जागरण शक्ति विकास, नेक्स्ट स्वादिष्टान चक्र शुद्धि, मूलाधार चक्र शुद्धि। सांसों को बाहर फेंकना है, कैसे तानना है ऊपर। अब नेक्स्ट जगह शक्ति विकास, कमर हो गया, उसके बाद ये घुटना और ये कमर के बीच में ये इसके 2 भाग है। पहले भाग में ऐसा 1 2 3 4 ऐसा आगे। ये भाग 2 जंगल शक्ति और ये भाग 3, जिसके नाम भी लिख दिया था आपके पास कागज, उनके पास ऐसा टाइम मैं जो आपको बता रहा हूँ यार। आप सारे भर्ती हो जाओगे, योग करोगे तो सारे भर्ती हो जाओगे। ये यही बाबा का आशीर्वाद होता है। यहाँ पे कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं कि जैसे नहीं होते आजकल के बाबा। यहाँ वेतन करना है, नर्सिंग बहाना है, तभी आशीर्वाद मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। सांस को है, एक ही सांस के साथ एक करो बस। अब कान पकड़ो, ये पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट, ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है। पहले नहीं होते, जब कमजोर बच्चे होते हैं तो शिक्षक करते थे, उनको उठा बैठा करवाते थे। हाँ ऐसे, ये ऐसे यहाँ एक पॉइंट होता है कान में, एक्यूप्रेशर पॉइंट ये। और नेक्स्ट ऐसा, ये हाँ हाँ हाथ ऐसा करो, बस बस बस, ये ऐसा करो। इसका नाम है ये ऐसा, सांस को भरना है, हल्का कीजिए। अब ये ऐसा रनिंग, देखो यही जॉगिंग है जो 5 किलोमीटर की रनिंग करते हो तो आपको 5 मिनट का क्या मिलता है। ये तीसरी ऐसा करते रहो, खड़े खड़े ऐसा करो, इनपुट नहीं होता, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। नेक्स्ट ये डेमो में भी करना है आपने, अभी ये इसलिए सीखना भी है आपने। अब ये लगातार करवाया जाएगा आपको, परसों नरसों 2-3 दिन। ये जैसा ओपनिंग का डेट मिल जाता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा ऐसा, कल लेके आएंगे। अभी इधर गाँव तो गाँव जाते जाते सर बोले कल लेके जाओ, बंद कर सब तक चालू वाला। तो ये इसका नाम है योगिक जॉगिंग। क्या नाम है? योगिक। अब आसन 2-4 है, देखो रनिंग, हाइट कम है, उनके वो चटाड़ासन। अब इधर थोड़ा इधर, अब थोड़ा इधर। अब नेक्स्ट ऐसा कटी चक्रासन। ये 84 एक्सरसाइज है योगिक सूक्ष्म व्यायाम की, 84 आसन है। 12 सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार के आसन है, ये करना है अपने डेली। हाँ नेक्स्ट ऐसा त्रिकोणासन, ऐसा
यहाँ पे बहुत सुविधा होने वाली है, तब तक आप लगता है भर्ती हो जाओगे। यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पर लाइव यहाँ पर बना है, यहाँ पर लाइव वोटिंग स्क्रीन होगा, यहाँ पर वो बनने वाला है अभी स्टेज, वहाँ नहीं यहाँ बनेगा स्टेज सीधा। हाँ, फिर यहाँ पर स्क्रीन लगेगी जो बाबा रामदेव में यहाँ कॉलेज बनेगा, ये में ये होगा, बी ए होगा, ठीक। अभी उसका परमिशन गया है, अभी संस्था ओपनिंग का परमिशन मिला है, अभी कॉलेज का भी मिलने वाला है परमिशन। और यहाँ पर 100 शिक्षक अभी भर्ती कर रहे हैं हम, कहाँ के आंबेजोगाई के 100 शिक्षक हर स्कूल कॉलेज में यहाँ पर शाखा खुलेगी ओंकार योग शिक्षण संस्था की, ठीक। तो घर घर में पौने खाने का सुझाव, हर एक स्कूल में सारे स्कूल के एक शिक्षक भर्ती कर दिया, उनका डिप्लोमा होगा आपके साथ और आपका तो सबका होगा डिप्लोमा, ये ऐसा। हाँ बढ़ जाओ, देखो आपके लिए जरूरी है भस्त्रिका प्राणायाम, ये डीप ब्रीथिंग 3 शब्द नहीं करना है, एक डीप ब्रीथिंग, एक से सांस लेना है और एक से छोड़ना है ऐसा। अब दूसरे है ऐसा, अब बाएं सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना है ऐसा। अब ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, सांस छोड़ना है, ये ऐसा, आगे ताली पीछे ताली, ये ऐसा, एक ही सांस है, 3 बार सांस भर दिया, रोका, फिर भरा, फिर रोका ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। घर में आपके लिए फोन नंबर दिया आपने, रजिस्टर के ऊपर लिख के दे, तो उसके ऊपर घर में जाने के बाद भी देखा करो। 2.5-3 घंटा चलता है, ये तो अभी तो शॉर्टकट करते हैं 5 मिनट में, लेकिन सुबह 2 घंटा चलता है, 3 घंटा चलता है सुबह लाइव रोज, और वही लाइव चलेगा यहाँ पर कई दिन के बाद, मतलब अभी 2-4 दिन के बाद भी लगातार संस्था ओपन होने के बाद। नेक्स्ट भस्त्रिका प्राणायाम आपकी रनिंग के लिए, रनिंग में सांस नहीं फूलेगा जो भस्त्रिका करता है, दूसरा नहीं किया तो कम से कम भस्त्रिका रोज करो, सांस को बनाए खाली करना है 100 बार कम से कम ऐसा। हाथ नॉर्मल रखो, हाँ ऐसा नॉर्मल रखो, ये सांसों को भरना है। दमा है, अस्थमा है, एलर्जी है, ठीक हो जाता है इससे। ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, जो हार्ट के लिए ऑक्सीजन चाहिए पूरा ऑक्सीजन मिलता है इस अभ्यास से, भस्त्रिका से। दमा है, अस्थमा है, ठीक हो जाता है इससे। कोरोना आपके पास आएगा नहीं, सर्दी जुकाम कभी होगा नहीं, जो रोज भस्त्रिका करता है ऐसा। ये सुबह सुबह उठ के ग्रुप में आके बैठ जाना है यहाँ पर और भस्त्रिका करना है रोज। रुमाल लाना है साथ में, हम क्या करते हैं रुमाल लेके आओ बोलते हैं, सारी गंदगी बाहर निकलना है, शर्माना नहीं कभी भी ऐसा। पूरे गंदगी से रुमाल खराब होना चाहिए, इतना बाहर निकलना है गंदगी। एक बार गंदगी बाहर निकल गई उसके बाद जल नीति आता है, एक जल नीति भी सीखना है आपने। वो नहीं आपने देखा एक बार लोटा पानी डालते हैं, गर्म हुआ था एक बार, इधर से पानी इधर निकलता है, तो जल नीति करते हैं हर हफ्ते में एक बार, तो गंदगी बिल्कुल रहती नहीं। कितना भी कहीं भी प्रदूषण में जाओ, कहीं भी जाओ, क्योंकि जो युग है यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है आप, लेकिन यहाँ शहर में जाओगे तो सारी गंदगी हमारे शहर हमारे सारे फेफड़ों में घुस जाती है। तो इनको ये काम करता है भस्त्रिका, बाहर निकलने का फेंकता है ऐसा। ये है हमारे पूरे फेफड़ों की एक्सरसाइज। अब करते हैं पेट की एक्सरसाइज, कौन सी? कपालभाति, ऐसा पेट अंदर सांस बाहर। लेकिन इसका एक पंचकर्म का एक क्रिया आती है, कुंजल क्रिया। देखा किसने कुंजल? देखा किसने? जो उल्टी करते हैं, आप नहीं थे इधर, पिछले साल में हुआ था। चलिए दे देंगे आपको डेमो। इसमें क्या करते हैं, उल्टी सर सबसे करवा देंगे उल्टी, ठीक। और जो नई बार पहली बार कुंजल करता है, यदि जमीन के ऊपर कुंजल करता है तो इतना कप निकलेगा बाहर, जो नए बच्चे हैं उनका। और जो पुराने जैसे आप लगातार करते रहोगे, महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, तो उसके बाद कप नहीं आएगा। जैसा पानी पियोगे वैसा ही पानी नीचे दिखाई देगा आपको। तो यही कप होता है, यही एक्स्ट्रा चर्बी होती है जो पेट के ऊपर आती है, और इससे सारी बीमारी लगती है। ये कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर। तो हफ्ते में एक बार करना चाहिए कुंजल क्रिया, और फिर ये कपालभाति। ये 99 विकार को दूर करता है। लीवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज कपालभाति है। छोटी हाथ बड़ी हाथ गांठ नहीं होने देता शरीर के अंदर, ये इतना लाभ मिलता है। वजन को संतुलित रखता है, जिसका वेट कम है वेट बढ़ाता है, मुझे समान करता है, और जिसका ज़्यादा है उसका कम करता है। तो इतना प्रभावकारी अभ्यास है ये। पेट अंदर सांस बाहर, कमर गर्दन सीधा, हाथों को रब करो, चेहरे पर लगा। अब है अनुलोम विलोम, बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है। ये भी आपके भर्ती के लिए काम आएगा। या देखो, बाएं से सांस लिया, दाहिने छोड़ा, और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। ये बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। 3 इसके
सावधानियां है। पहली सावधानी, छाती को कम और ज्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, आवाज भी नहीं आना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीका कौन सा होता है, सांस लिया आपने जैसा 5 सेकंड सांस लिया, 3 सेकंड रोकना है और फिर 10 सेकंड सांस छोड़ना है, ये लयबद्ध तरीका होता है। तो लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और छोड़ना है। करें शुरू, ये बाई सांस लिया, थोड़ा रोका, फिर छोड़ा, फिर दाहिनी सांस लिया, थोड़ा रोका, फिर छोड़ा। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात, लकवा, अर्धांग वायु ठीक करता है, होने नहीं देता है। इतना प्रभावकारी अभ्यास है। सर दर्द, माइग्रेन तुरंत ठीक करता है। किसी का सर दर्द हो रहा है, 5 मिनट करो, 5 मिनट फ्रेश हवा में जाके ये अनुलोम विलोम करो, ऐसा तुरंत सर दर्द गायब। क्योंकि सर दर्द किस लिए होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्रेन के लिए, और ये पूरा ऑक्सीजन लेके जाता है हार्ट और ब्रेन के लिए। ये योग का यही कार्य है। और आजकल देखो कैसे कैसे पाखंड निकला है, ये व्यायाम छोड़ दिया हमने, दूसरे उनके पीछे पड़ते हैं। ऐसा बैठे बैठे किसी को समाधि मिलेगी, किसी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हम गृहस्थी जीवन हम जीते हैं, या दुनिया भर की रोग है, और हम जिस युग के अंदर है वो कौन सा है, संगम युग, कलियुग का अंत। यह सारा केमिकल वाला युग, जितना हम खा रहे, हम तो खा रहे तो रहा, लेकिन उसके अंदर सारे लिया है, केमिकल है, गेहूं है, जवार है, वो भी उसके अंदर भी केमिकल डाला है। पहले गोबर खाद डालते थे, मालूम है, गोबर छोड़ करके खेत में रखते थे, उसको गड्ढा बना के फिर वो खेत में डालते थे। आजकल सारा यूरिया सारा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और कोई व्यायाम नहीं कर रहा है, 40-50 साल में मर भी रहे, सारा रोग हो रहा है, बीपी सारे ब्लॉकेज हो रही, कोई अनुलोम विलोम नहीं करता। ज्ञानेश्वर महाराज योगी, तुकाराम महाराज योगी, सबने 3-3 घंटा योग किया है, जो हम करते हैं, सबने योग किया था। लेकिन इसका बहुत लोग कम है जो ये बताते हैं योग करो, अनुलोम विलोम करो। हमें तो कोई बाजी नहीं होती है, यही हमारा सत्संग होता है। सांस लो और सांस छोड़ो, हाथ पाँव हिलाते रहो, या कोई भाषणबाजी नहीं, या कोई पाखंड नहीं, या कोई ऐसा नहीं कि तुम यहाँ इतना पैसा डालो इससे तुमको शांति आएगी। शांति तो हमारे पास ही है, हम ढूंढते हैं परमात्मा, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा कौन है, ज्योति स्वरूप है। उसको हम क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, नूर बोलते हैं। सारे धर्मों में ज्योति बिंदु ही है, उसका नाम है भगवान शिव। उसी को बोलते हैं अल्लाह, उसी को बोलते हैं भाई गुरु। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट अल्लाह से, डायरेक्ट ईश्वर से हमने कांटेक्ट करना है। कहीं हम दाहिने बाएं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं। चुपचाप एक मैट ले लो, फ्रेश हवा में जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, वहाँ पर जैसा ही फ्रेश हवा है जहाँ पर, वहाँ जाओ, अनुलोम विलोम करो। गौतम को बहुत गुरु मिले थे, लास्ट में एक पेड़ के पास बैठ गए, और बैठने के बाद उन्होंने अनुलोम विलोम किया था। बाएं सांस लिया, दाहिने छोड़ा, कंट्रोल आया, और बुद्धि सबसे ज्यादा बोलते हैं बुद्ध, गौतम बुद्ध, बहुत बड़ी बुद्धि ध्यान प्राप्ति हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। नेक्स्ट अभ्यास उज्जयी, थायराइड के लिए, गले के लिए, जो रात में जो घोरते हैं, घर में भी कोई ना कोई होता है, खराटे लेते हैं, उनके लिए जो मोटा आदमी होता है, क्योंकि आज जो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, तो इसका व्यायाम है थायराइड का। करो, सांस लेना है, जब लंबी सांस अंदर जाती है तो दाहिनी नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं सांस छोड़ना है, ये ऐसा। हाँ, हाथों को करो, चेहरे पर लगाओ। ये सारे नहीं हो रहे बच्चे, पुराने बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं अभी। हाँ, पुराने कम दिख रहे हैं, पुराने बच्चे हो गए होंगे या कोई घर गए होंगे। नहीं, ऐसा करो, ऐसा, हाँ, राउंड हो गया। अब कानों को एक्सरसाइज, कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, ये भी ब्रेन संबंधित एक्सरसाइज है। जिनको नींद नहीं आती रात को, तो ये सोने से पहले 5 बार 4 बार रोज करना है, आज से शुरू करना है। तो जितना आपने जो ध्यान भी करना है, 1 मिनट का ध्यान करेंगे इसके बाद, ऐसा कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, षण्मुखी मुद्रा है सर। हाथों को रब करो और चेहरे पर लगा लो ऐसा। अभी 1 मिनट का ध्यान, और उसके बाद थके तो नहीं बैठे बैठे, ये चुप रहा है, ये तो आपका प्रेशर चुप रहा है, आपको प्रेशर भी हो रहा है। चलो देखिए, 1 मिनट में ध्यान करना है, तो ध्यान की अवस्था करने के लिए बाएं पाँव फूल, दाहिने पाँव फूल, थोड़ा कागज से नहीं बैठा, जिसको चुभन हो रहा है थोड़ा साझा करो, और फिर ध्यान के लिए 1 मिनट के लिए गर्दन सीधा करके
बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में आईली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद। हम करने जा रहे हैं दुनिया के सभी दुख दर्द से दूर होते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करें। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे कर्तव्य क्या है और मैंने जाना कहाँ है। तो अगले 1 मिनट के अंदर इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। सांसों पर ध्यान दीजिए, आने वाली सांसें और जाने वाली सांसें। अपने आप को संपूर्ण रिलैक्स कर दीजिए। बुद्धि के नेत्र से अपने आप को देखने का प्रयास करें। भ्रुकुट के बीच में, इन्हें दोनों आँखों के बीच में देखिए, जहाँ पर बिंदिया टीका लगाते हैं वहाँ पर पॉइंट ऑफ लाइट, एक छोटा सा बिंदु, उस बिंदु के ऊपर अपनी नज़र लगा के रखिए। बुद्धि के नेत्र से अपने आप को देखने की कोशिश करें। दोनों आंखों के बीच में, भौहें के बीच में रुईनुमा सफेद एक छोटा सा चमकता हुआ दिव्य तारा, यह है आपकी आत्मा, जो इस शरीर के अंदर एक फरिश्ता रूपी है। जिस प्रकार हम शरीर की यात्रा करते हैं, मक्का, मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ और पूरे देवी देवताओं के दर्शन जिस प्रकार हम शरीर से करवाते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मा की भी आज यात्रा करते हैं। आत्मा एक शरीर लेती है, फिर वो शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, फिर वह शरीर में बड़ा हो जाती है और फिर वह शरीर छोड़ती है। यह है आत्मा की यात्रा। अब उसी प्रकार से एक सामने और एक आपने महसूस करना है कि मैं आत्मा इस रूपी शरीर को छोड़कर अपने जा रहे हो अपने परम धाम पर, जो मेरा वास्तविक घर है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर मैं आत्मा जा रही हूँ अपने परम धाम पर, जहाँ से मैं आई हूँ। यहाँ पर कई और आत्माएं हैं जो ऊर्जावान बनने जा रही है। जो आत्मा के जो गुण है, पहला गुण आत्मा मन के अंदर दोहराना है कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र रूपी हूँ, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। ये मेरे आत्मा के गुण हैं। इस आत्मा के गुण को मैं इस ध्यान द्वारे, इस राजयोग मेडिटेशन द्वारे अपना रहे हो। और जो दुर्गुण है शरीर के, आत्मा के, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस गुण को बाहर भगाते हुए अपने आप को देखने की कोशिश करना है। अपने आप को आत्मा समझना है और प्रभु को याद करना है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है और मेरे रिश्ते सब ठीक है और मेरा घर स्वर्ग है। तो ये 7 संकल्प सुबह सुबह उठते ही दोहराना है। और अब इसी प्रकार से एक पॉइंट ऑफ लाइट सामने देखना है। यह हमारे परमपिता है और उस परमपिता के गुण लेते हुए वापस आना है अपने धरती पर। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह और नक्षत्रों से पार कर मैं आत्मा इस अपने वास्तविक रूप में इस वस्तुरूपी शरीर पर आ रही हूँ। एक बार फिर से सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। लंबी लंबी सांस भरे और खाली करें। एक बार फिर से सांस को भरे और खाली करें। इसी प्रकार से यहाँ से हाथों को रब करें और लगाए चेहरे पर। एक बार फिर से रब करें और लगाए चेहरे पर और अंदर से आंखें 1-2 बार खोलना है। देखिए किस प्रकार से शांति आती है। इसी शांति के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं, कितने गुरु बनाते हैं, कितना पैसा देते हैं, फिर वो
अलग अलग धर्मों में जाते हैं, फिर वहाँ झगड़ा करने लगते हैं, और शांति तो यहाँ है। बस हमने 2 मिनट का मेडिटेशन किया, कैसा लगा? अच्छा लगा? से हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने बस थोड़ा यहाँ 2-4 पॉइंट बोला है। जो भी किया आपने किया, आपको शांति मिला। शांति आपके पास है, क्योंकि आत्मा, हम परमात्मा के एक बच्चे हैं। लेकिन जब हम इस धरातल पे आते हैं तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो संगत है, हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो आत्मा के जो गुण है, जो आप बताए गए थे, वो गुण है, लेकिन आत्मा के दुर्गुण बाहर से आ जाते हैं, वो छेड़ देते हैं शरीर को, हमारे आत्मा को। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आपने सिर्फ मोबाइल से दूर रख, आप दूर है, आप इस संसार से दूर है, और बस आप अलग है उनसे। बस 2 मिनट आप अलग रहे हैं, सिर्फ आपने आपको जाना है। तो बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास, और बहुत बड़ी ब्रेन की पावर होती है, और वही पावर को आपने जागृत किया है। जो हमारी जो आत्मा है यहाँ पर, बस आत्मा को क्या करना है? रोज के रोज ऊर्जा देना है। तो इसी प्रकार से आत्मा को भी ऊर्जा दिया हमने, हमारे शरीर के जॉइंट को भी हमने योगिक सुषुम्नाम करके ऊर्जा दिया, रक्त को सुचारू किया, और अभी आत्मा को भी किया। हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज तो सारे करते हैं, लेकिन आत्मा हमारी ऐसी रहती है, तो आत्मा बेचैन रहती है, आत्मा का भटकती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, एक जगह स्थिर नहीं होती। और जब ये आत्मा स्थिर हो जाती है, तो कोई भी आप किताब पढ़ोगे, आप इसके बाद रोज आप करोगे एक्सरसाइज, ये वाली कौन सी, खाली आपने चुपचाप बैठ जाना है। चाहे बैरिक में बैठो, सोने से पहले भी करो, सोने के बाद भी करो, आप यहाँ जब सुबह उठते हो तब भी करो, दोपहर में भी करो। ध्यान कम से कम 5 मिनट, जितना एज है उतना ध्यान करना चाहिए। चुपचाप बैठना है और सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है। और उसके बाद जब आप पढ़ाई में लग जाओगे, किताब सामने रखोगे, सेम टू सेम ब्रेन के अंदर आपके रहेगा, वॉश आउट नहीं होगा इधर उधर। ये इतनी बड़ी मेडिटेशन की पावर है। जितने भी साइंटिस्ट है, अब्दुल कलाम, जितने हमारे ज्ञानी है, ज्ञानेश्वर महाराज ने ये योग किया, 2-2, 3-3 घंटा योग किया है, अनुलोम विलोम किया है, तब उन देते हैं। तो आपका भी बहुत काम हो जाएगा। और जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए, यदि आप प्राणायाम जोड़ते हो, उनके साथ एक्सरसाइज के साथ योगिक सुषुम्नाम, सूर्य नमस्कार और ये ध्यान, तो आपका जीवन सफल जाएगा। पूरे जिंदगी भर आपको एक काम आने वाली एक्सरसाइज है। और आप किसी भी कोई भी क्लास में जाओगे, सेम टू सेम हमारे ब्रेन के अंदर रहेगा, जो ध्यान प्राणायाम करता है। इसलिए सबने योग करना है, आज से शुरुआत करना है योग की। क्या आज आपने कोई ना कोई गुरु सामने एक शिष्य, अच्छे शिष्य बन के दिखाना है उनको, ये हम एक अच्छे शिष्य है। क्योंकि आपने अभी तक क्या बोला है कि मैं खराब हूँ, मेरा कमर दर्द होता है, मेरा घुटना दर्द होता है, ये इतना दौड़ती है, मैं भी नहीं दौड़ती। सब कुछ आपने बोला है, सब कुछ मैं हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं पवित्र रूप ही है। ये 7 गुण है, आपको लिख के दे देंगे एक दिन। इसको रोज दोहराना है सुबह सुबह। आपने दूसरे को नहीं बोलना, आपने अपने आप को बोलना है कि मैं सबसे अच्छी हूँ, चाहे मैं काली हूँ, पीली हूँ, कैसी भी हूँ, लेकिन मेरा आत्मा कौन है? आत्मा पवित्र है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सबके पास जो आत्मा के गुण है, सबके पास है। ये तो शरीर है, ये तो नाशवंत है। एक जवान है, बुढ़ा हो जाता है, कोई देखता नहीं, सड़ जाता है इधर ही, उसको दफना के चले जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है, अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, फिर वहां से बड़ी हो जाती है। लेकिन जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा हमको शरीर मिलता है। ऐसा नहीं कि आदमी को कुत्ते का शरीर मिलेगा, नहीं, वो लोग बोलते कि कुत्ते का शरीर मिलेगा, नहीं मिलता। याद रखना ये बात। आदमी का जो दूसरा जन्म आता है, आदमी को आदमी का ही शरीर मिलता है, लेकिन उसके कर्म के अनुसार मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो आप अच्छे जगह बंगला, गाड़ी, सब कुछ होगा। बुरे कर्म करोगे तो वैसा नतीजा भी बुरा आएगा उसका। भिखारी के जन्म में जाएंगे, राक्षस के जन्म में जाएंगे। और यदि हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, तो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल है अभी। तो हमने जो अभी तक जो कर्म किया है वो नॉर्मल किया है, इसे हम क्या है, नॉर्मल है, आगे नहीं पीछे में। तो हम कलयुग के अंदर है, हम है सतयुग में नहीं है, हम कलयुग के अंदर है। अभी ये कलयुग समाप्ति होने वाला है, कलयुग का, पता है आपको? ये जो हमने जो बारूद बनाए हैं, जो बड़े बड़े मिसाइलें बनाए हैं, तो नाश शुरू है। देखा होगा आपने कैसा नाश हो रहा है आजकल, पहले नहीं होता था नाश, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बम है वो तो उनमें फूटना है, और ये सारा सृष्टि को नाश होना है, और एक नई सृष्टि की स्थापना होने वाली है, वो है सतयुग। यदि आप योग से जुड़ते हो, राजयोग मेडिटेशन करते हो, आत्मा परमात्मा को जानते हो, तो आप उसके अंदर आप देवता बन के उभरोगे उस योग में। ये तो युग खत्म होने वाला है, आज होगा, 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, लेकिन होने वाला है। अभी सूरज की रोशनी बढ़ रही है, अभी यहाँ पर ज्यादा धूप हो रही, पानी खत्म हो रहा है, भूकंप हो रहे। ये जो बारूद बनाया हमने, अपना अस्त्र अपने बनाया अपने को खत्म करने के लिए। जो बड़े बड़े जो बारूद है, ये डाल दिया, खत्म दुनिया। तो इस प्रकार से जो बना है, इसमें एक दिन तो अंत होना ही है। नहीं तो अभी क्यों ना हम आज से ध्यान शुरू करें, योग करें,
तो कम से कम जो अगला जन्म है वो तो अच्छा आएगा। इसलिए योग सीखना है, परिवार को योग, उसके बाद अपने यहाँ से अभी आप ओपनिंग होने वाला है संस्था का, अपने यहाँ डिप्लोमा भी करना है, अपने घर में भी योग सिखाना है। जहाँ जाते हो यहाँ दो चार कहीं भी जाओ, फौज में जाओ, कहीं भी जाओ, मिलिट्री में जाओ, पुलिस में जाओ, वहाँ जाके लोग को योग सिखाना है, खुद भी करना है, लोग योग सिखाना है। तो हाथों को रब करो और एक बार ताली बजाओ। आपने आपने बहुत अच्छा साथ दिया। दाहिने भाई एक भी नहीं बचा, ऐसा चला करना चाहिए हमेशा, नहीं तो 2-4 इधर 2-4 उधर 2-4 इधर, ऐसा नहीं करना है। ये जो बताता आपको ये संस्थान के लिया गया है, राष्ट्रीय संस्थान कमांडो की जो पीटी है मिलिट्री की, वहाँ से पुलिस की ट्रेनिंग है, वहाँ से देहरादून के अंदर पुलिस की ट्रेनिंग देता था, IPS IAS वहाँ पर अकेडमी है, तो वहाँ पर मैंने क्लास चलाता था वहाँ भी। और ये योगा की क्लास DG, एक छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर DG तक योग सिखाया है, और आज 80,000 लोगों को योग सिखाया है। आपने देखा होगा आम्बे योगा के अंदर 3 साल के अंदर, और उसके सारे सर्टिफिकेट लेके भारत स्वाभिमान में जमा किया है, वहाँ से रिश्यू भी लाया है, और सारे भेजा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ पुण्य करते रहना है, रोज एक पुण्य करना है, कोई ना कोई। तुम वाणी से भी पुण्य कर सकते हो, किसको अच्छा बोलना है, तो उल्टे सुल्टे किसी से झगड़ा नहीं करना है, एक भी शब्द नहीं आने देना इस जबान से कि वो जबान से किसी का दिल दुख जाए, किसी का हम दिल दुखाते हैं तो पाप है। यदि हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी नहीं बोलना, बोलने शब्द निकालो जो हमारे आत्मा के साथ आपने बोला कि यहाँ पर मैं खड़ा करोगी। हम क्या करते, पूरी जिंदगी हम लोग के चक्कर में जाते, लोग कोई बोलेगा तुम ऐसा करो, कोई एक गुरु आएगा बोलेगा ऐसा करो, बस वो उधर चलते, फिर दूसरा आएगा बोलेगा ऐसा करो, फिर उसका भूल जाते। कुछ नहीं करना, चुपचाप अपना योग करो, रोज 1 घंटा योग करो और दिन भर अपना टनाटन रहो। तो इस प्रकार से योग करना है। सारे अच्छा लगा आज का कार्यक्रम, एक बार सोहम साधना। चलो समाप्ति के लिए सो 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 चलो 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 अब यहाँ से हंसे सिंहासन। ये गले के लिए है, और जितना भी धूल है ना, गर्दा है जो अंदर चला जाता है, सारा बाहर निकल जाता है सिंहासन से। अब यहाँ से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फौज बनोगे, अरे फौज बनोगे, पुलिस बनोगे, अरे पुलिस बनोगे। अच्छा जो से एक बार हम कर सीधा, एक बार सबने बोलना, जोर से बोलना है, सर्वे बोल तू सबको आता है। हाथ को ऐसे करो, मुंगिया लगा से पहला। हाँ चलो अब, हाँ चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को करे नमन, हाथों को रब करे, आंखों पर लगाए, एक बार फिर से रब करे, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना है। फिर यहाँ से हाथ जोड़ते अपने ऐसा ही बैठना। एक फोटो निकलते, आ जाओ या इकडे फोटो काढ तुमचा, एक फोटो काढा आता तुम्ही